औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मिस राबिया आज आपकी उर्दू की क्लास के साथ किताब कारवाने उर्दू जमात 3। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है उर्दू गिनती, पेज 149। इस टॉपिक में हम अंग्रेज़ी अदाद करेंगे, उर्दू अदाद करेंगे और अल्फाज में करेंगे। ठीक है, यानी कि हम गिनती सीखेंगे अंग्रेज़ी अदाद में भी, उर्दू अदाद में भी और अल्फाज में भी हम 1 तक 50 गिनती लिखना सीखेंगे। हमारा जो अदद है 1, अंग्रेज़ी में इसको ऐसे लिखेंगे, उर्दू में 1 को हम ऐसे लिखेंगे और लफ्ज़ी 1 हम इस तरह से लिखेंगे, अलीफ ये क्या। अंग्रेज़ी में हम 2 इस तरह से लिखेंगे, उर्दू में 2 को हम इस तरह से लिखेंगे और लफ्ज़ी 2 हम ऐसे लिखेंगे, दाल वाव 2। स्टूडेंट्स, अब बारी आती है 3 की। अंग्रेज़ी में हम 3 जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है अंग्रेज़ी में इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद जो दरमियान में है 3 वो उर्दू अदद है और जो सबसे लास्ट पे ते ये नून 3 लिखा हुआ है ये लफ्ज़ी 3 है। सबसे ऊपर जो 4 लिखा हुआ है अंग्रेज़ी में इस तरह से होगा, जो उससे नीचे दरमियान में 4 लिखा हुआ है उर्दू में 4 को ऐसे लिखेंगे और लफ्ज़ी 4 सबसे एंड पे 6 अलिफ 4 ए। सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है 5 वो अंग्रेज़ी में होगा, उससे नीचे जो लिखा हुआ है वो उर्दू में 5 होगा और सबसे नीचे जो लिखा हुआ है पे अलिफ पा नून 6 5 ये लफ्ज़ी 5 है। इसी तरह सबसे ऊपर जो 6 लिखा हुआ है वो अंग्रेज़ी में होगा, उससे नीचे जो है वो उर्दू का 6 है और सबसे लास्ट पे लफ्ज़ी 6 है। स्टूडेंट, सबसे ऊपर जो 7 लिखा है ये अंग्रेज़ी में 7 है, उससे नीचे जो लिखा हुआ है वो उर्दू का 7 है और सीन अलिफ 7 है ये लफ्ज़ी 7 है। फिर सबसे ऊपर जो 8 है वो अंग्रेज़ी का 8 है, उसके नीचे जो है वो उर्दू का 8 है और सबसे नीचे अलिफ मदा ठे लफ्ज़ी 8 है। 9 भी इसी तरह होगा, आखिरी वाला जो है लफ्ज़ी नून वाओ 9। फिर 10 भी 1 0 10, नीचे उर्दू में 10 और सबसे लास्ट पे लफ्ज़ी 10।